MT15 में जो बेस वेरिएंट रहता है वहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर और एक ही कलर ऑप्शन, ये ब्लैक कलर विद ब्लैक अलॉयज, यही बाइक अवेलेबल रहती है। 48,000 रुपये का डिफरेंस है MT वर्सेस अपाचे 160 4V में। तो वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस में यहाँ पे एक मेजर चेंज आया है। पहले के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे वेरिएंट्स अवेलेबल रहते थे, मल्टीपल वेरिएंट्स थे भाई, पीछे ड्रम भी अवेलेबल रहता था। बट अब जैसा कि नई प्राइस लिस्ट की आई है ना, उसमें सबके सब वेरिएंट्स गायब हो चुके हैं। तो एक डिमांड आप लोगों की ना काफ़ी लंबे समय से मेरे पास आ रही थी कि भाई MT वर्सेस अपाचे 160 4V हमें देखना है। तो आज आ चुका है आप लोगों के लिए वीडियो। आज अपन लोग इन डिटेल दोनों ही बाइक्स को कवर अप करने वाले हैं। 160 4V भी नया वाला अपडेट के बाद अवेलेबल हो चुका है और MT तो ये नया वाला है ही, जिसका कि वीडियो अपने मेन चैनल पे भी आ चुका है कि इसका रिव्यू वीडियो इसी बाइक इसी कलर के साथ। तो ये अपडेट के साथ सारी की सारी बाइक्स अभी के लिए अवेलेबल हो रही है। तो अपाचे वर्सेस MT तो ये अपना रहने ही वाला है। इससे पहले MT के साथ हंटर का वीडियो भी आ चुका है, MT के साथ पल्सर N160 का भी वीडियो आ चुका है। अब आगे की डिमांड क्या क्या आपकी है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। MT के साथ कौन सी और बाइक का वीडियो देखना चाहते हो। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर से कर देना है। चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर से कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना। जो भी अपाचे या फिर MT में कंफ्यूज है ना, तो उनके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाले हैं इस वीडियो से। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना पॉइंट्स के साथ वीडियो। स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो एक क्विक 360 के साथ। एक आइडिया आप लोगों को लुक का हो जाएगा। वैसे तो भाई MT के कैसे लुक हैं वो आप लोगों को पता ही है। इस टाइप से कुछ अपना फ्रंट लुक आ जाता है। एक बार साथ बार साथ ना यहाँ पे इग्निशन भी ऑन कर लेते हैं। सो ये अपना फ्रंट लुक बनेगा। एक प्रॉपर नेकेड वाला फील यहाँ पे रहता है। काफ़ी ज़्यादा फ्रंट टू राइड MT15 हो ही जाती है। काफ़ी कमांडिंग पोजीशन ना राइडर की ये बाइक ऑफर कर देती है। रियर लुक कुछ इस टाइप से है। ये टेल लैंप ऑन होने के बाद एंड देन राइडर POV इस बाइक का राइडर POV देखो कुछ इस टाइप से है। 160 अपाचे 4V का। सीट्स पे भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ जाता है। टेल लुक ये रहा, जो कि साइड प्रोफाइल ना इस एग्जॉस्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। रियर लुक बाइक का ये रहा। क्लियर वाला टेल लैंप है, सेम एज 200 4V भी। 160 और 200 4V दोनों का ऑप्शन रहता है। और आप लोगों को पता ही होगा अभी 1 या 2 दिन पहले ही 200 4V की भी अपडेट वाली बाइक लॉन्च हो चुकी है। तो वो बस आने वाला है शोरूम पे जल्दी से जल्दी। जैसे ही आता है तो उस बाइक से भी रिलेटेड काफ़ी सारे कंपैरिजन अवेलेबल हो जाएंगे। फ्रंट हेड वाला पार्ट ये रहा और ये रहा भाई ओवरव्यू। यहाँ पे भी ये जो कॉम्बिनेशन बना देता है ना, गोल्डन सस्पेंशन वाला पार्ट प्लस रेड अलॉयज, तो प्रॉपर एक स्पोर्ट्स वाला वाइब आपको यहाँ पे फील हो जाता है। तो ये 360 ऑल डन। अब चलते हैं अपने बाकी की डिटेल्स वाले पॉइंट्स के साथ। स्टार्ट कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप के साथ। तो लाइटिंग सेटअप MT15 में ऑल ओवर यहाँ पे LED में ही मिलने वाला है विथ LED प्रोजेक्टर, हेडलैम्प, ये DRL जो कि इग्निशन के साथ ऑन रहेंगे। हज़ार्ड भी अवेलेबल रहेगा और इंडिकेटर वाला पार्ट भी ये LED में ही है। तो ऑन होने के साथ ये रहा अपना हज़ार्ड वाला ओवरऑल लेआउट। LED फ्रंट वाला भी, LED रियर वाला भी। बट जो बेस वेरिएंट आ जाता है ना, वहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाएगा इस वाले में। और बेस वेरिएंट सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन में भी अवेलेबल रहता है। वो भी आगे चल के एक बार अच्छे से कवर अप कर लेंगे। तो ये रहा अपना रियर लुक, टेल लैंप, LED वाला ही पार्ट। इसके आफ्टर मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको टेल लैंप के भी अवेलेबल रहते हैं। तो लाइटिंग सेटअप MT15 में ऑल ओवर LED विथ हज़ार्ड एंड विथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प। की से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वेव की यहाँ पे मिलेगा, जो कि एक अगेन ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा एक प्रीमियम टच ऐड कर देता है बाइक में। चाबी भी शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि TVS के सभी बाइक्स स्कूटीज़ में रहती है। MID का स्टार्टअप ये रहा। इसका भी साइज़ काफ़ी अच्छा है, प्लस जो उसकी एक इन्फॉर्मेशन है ना वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ऑन होने के बाद ये आपका बनेगा यहाँ पे LED DRL वाला पार्ट ऑन रहेगा। लाइटिंग सेटअप कॉम्बिनेशन है हेलोजन, जो कि सेम इंडिकेटर है एज आपका रेडर 125 या फिर 162V। 182V में भी सेम ही इंडिकेटर रहता है। तो हेलोजन में इंडिकेटर है, LED में हेडलैम्प यहाँ पे आ जाएगा विथ ये LED वाला DRL का पार्ट एक छोटा आपका आ जाएगा। और रियर लुक बाइक का ये रहा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपने को अप करना पड़ेगा क्योंकि शोरूम बंद होने का टाइम हो चुका है ऑलरेडी। सो लाइटिंग वाला पार्ट ऑल डन। अपाचे नहीं, हज़ार्ड यहाँ पे नहीं है। ये स्विच भी मिल जाता है। अच्छा यही मिस हो रहा था। तो ये स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये सिर्फ DRL आपका ऑन रहेगा। हज़ार्ड अवेलेबल नहीं है। हज़ार्ड के लिए आपको आफ्टर मार्केट जाना रहेगा। अब कवर अप कर लेते हैं टायर सेटअप, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग वाला पार्ट ना। तो 37 mm का अपसाइड डाउन सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाएगा गोल्डन ट्रीटमेंट के साथ, जो कि काफ़ी ओवरऑल एक अच्छा सेटअप आपको ऑफर कर देता है वाइल राइडिंग। वाइब्री ब्रेकिंग आगे में है। 282 mm का ये फ्रंट वाला डिस्क है। ड्यूल चैनल ABS के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि स्विचेबल रहता है। सो काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग से रिलेटेड सेटअप यहाँ पे मिलेगा। कोई राइडिंग मोड्स वगैरह एज सच यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते। तो वाइब्री ब्रेकिंग
282 mm का फ्रंट डिस्क है, 37 mm सस्पेंशन है। सस्पेंशन पे हालांकि यहाँ पे कोई भी ब्रांडिंग अवेलेबल नहीं है। टायर की बात करते तो MRF का ही टायर आपको MT15 में मिलेगा अवेलेबल ना। MRF का ये ज़ेपर FX1 सीरीज़ का जो टायर है यही आपको MT15 में भी, R15 सीरीज़ में भी, R15M में भी यही अवेलेबल टायर का पार्ट रहेगा, क्योंकि ग्रेडिंग भी यहाँ पे सेम हो जाती है ना इन सभी बाइक्स में। 180/17 180/17 ये टायर है आगे वाला MRF ट्यूबलेस, आगे वाला रेडियल यहाँ पे नहीं है। रेडियल भैया पीछे वाला मिल जाता है। ये चीज़ भी सीरीज़ में सेम ही पार्ट रहेगा। टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, एंड देन अलॉयज़ का शेप कुछ इस टाइप से, और कलर कॉम्बिनेशन ये ब्लैक ऑरेंज वाला है। तो यहाँ पे यामा की सभी बाइक्स में ये वाला पार्ट भी रहता है, जैसे कि यहाँ भी है, और वो रहा नियॉन वाला ऑरेंज मैट सिल्वर के साथ। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे अलॉय इसका उस अकॉर्डिंग, कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। रियर टायर का पैटर्न ये रहा, रियर मोनोशॉक मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ येलो कलर में। इस बाइक का राइड रिव्यू मैं कल शूट करने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। पीछे वाले टायर का पैटर्न अपन लोग देख ही चुके हैं। ग्रेडिंग है पीछे की 140/70 R17, पीछे वाला रेडियल है, आगे वाला रेगुलर अपना ट्यूबलेस था। पीछे वाला डिस्क है 220 mm विथ निसिन ब्रेकिंग के साथ 220 mm का डिस्क पीछे में मिल जाएगा। ब्रेकिंग का पार्ट काफ़ी अच्छा MT15 में आप लोगों को अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाती है बात सस्पेंशन, टायर और ब्रेकिंग सेटअप की। तो ड्यूल चैनल ABS और सिंगल चैनल ABS ये बाइक अवेलेबल रहेगी 2 वेरिएंट पे। यहाँ पे वेरिएंट से रिलेटेड भी एक मेजर डिटेल है जो कि मुझे अभी ही पता चली है कंपनी से, यानी कि शोरूम से अभी पता चली है, और अदर वेरिएंट भी आप लोगों को आगे चल के दिखा देंगे। स्टॉक यार्ड में अपने पास अवेलेबल है। सस्पेंशन पे ये गोल्डन ट्रीटमेंट आपका आ जाएगा। जो सिंगल चैनल ABS वाला है वहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, यहाँ पे है अपसाइड डाउन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। टॉप वेरिएंट में ये जो सस्पेंशन रहेगा ये है 37 mm थिकनेस इसकी रहती है। TVS की यहाँ पे मार्किंग है, ये देखो रॉनिन में जैसे कि शोवा का रहता है, यहाँ पे TVS की मार्किंग आपको रहेगी। पेट्रोल डिस्क फ्रंट में भी और पेट्रोल डिस्क की आपका रियर में भी है। ब्रेकिंग पे भी TVS की सभी बाइक्स की तरह मेजरली कोई भी मार्किंग अवेलेबल नहीं है कि क्या ब्रांड का यहाँ पे ब्रेकिंग रहेगी। डिस्क का साइज़ है आगे वाला 270 mm 270 mm का ये पेट्रोल डिस्क आपको अवेलेबल रहता है, और पीछे वाला है 240 mm का 240 mm रियर में है। टायर की बात करते हो तो TVS रिमोरा सीरीज़ का ये टायर है। अलॉय ये आपका रेड कलर में कॉम्बिनेशन के साथ साथ चेंज होता चलेगा। टायर की ग्रेडिंग देखो ये रहा 90 90 70 90 90 17। अब अपाचे 160 4V में या फिर 200 4V में हमेशा से कहता हूँ कि 100 सेक्शन का टायर यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे रहता है 90 90 17 90 सेक्शन का। फ्रंट मडगार्ड कुछ इस टाइप से ड्यूल टोन स्टिकरिंग के साथ आ जाएगा। टायर का पैटर्न देखो ये रहा, और ये आपका अलॉय इसका शेप यहाँ पे बनेगा। देन ये एक इंजन काउल भी आ जाएगा, और गाड़ी के साथ ही आपको ये लेग गार्ड भी अवेलेबल रहता है। ये रहा बाइक का आपका ऑयल कूलर 3 लेयर वाला, जैसे कि रॉनिन में भी रहता है, 200 4V में भी रहता है। पीछे वाला पार्ट देखते हैं तो ड्यूल में टायर हगर भी यहाँ पे आ जाएगा, जिसको कि आप लोग रिमूव भी कर सकते हो। ये रहा 240 mm का पेट्रोल डिस्क। अगेन ब्रेकिंग पे यहाँ पे भी कोई मार्किंग नहीं है। पैड्स की प्रोटेक्शन के लिए ये एक कवरिंग यहाँ पे आ जाएगा। देन ये रहा रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, हो सकता है अराउंड 7 स्टेप एडजस्टेबल ये आपका रहेगा सेटअप। टायर का पैटर्न देखो ये रहा पीछे वाला, और ग्रेडिंग वही एक तो रिमोरा सीरीज़ है। टायर की ग्रेडिंग है जी अपना पीछे का 130/70 R17 रेडियल टायर है। यहाँ पे रेडियल टायर आपको रॉनिन में भी नहीं मिलता, जो कि आपको अपाचे 164V में ऑफर हो जाता है। वो रहा रॉनिन, देखो अभी मैंने वीडियो शूट किया रॉनिन टॉप एंड वेरिएंट में भी पीछे का टायर रेडियल नहीं है, यहाँ पे पीछे का टायर रेडियल है, जो कि एक बेस्ट पार्ट हो जाएगा। इस कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं तो शायद से सिर्फ एक आपका MT15 में और R15 में ही अवेलेबल रहता है पीछे वाला रेडियल टायर, यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। बेस्ट, ये चीज़ बेस्ट हो जाती है। बात करते हैं वेरिएंट्स की ना, तो वेरिएंट्स MT15 में टोटल 2 ही अवेलेबल रहते हैं। ये वाला अपना आ जाता है जो एक डीलक्स वाला है, और स्टैंडर्ड वाला ये रहा। डीलक्स वाला ये अपडेटेड है, यानी कि 2 सेंसर वाला, चलो प्रूफ भी दे देते हैं। एक सेंसर ये रहा और एक सेंसर आपका ये रहा भाई, ये है अपडेटेड वाला। MT15 में जो बेस वेरिएंट रहता है वहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर और एक ही कलर ऑप्शन, ये ब्लैक कलर विद ब्लैक अलॉयज़, यही बाइक अवेलेबल रहती है। और ये वाला जो वेरिएंट है ना, जो अपना डीलक्स वाला वेरिएंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे कलर भी हैं, काफ़ी सारे आपको उसके अकॉर्डिंग अलॉयज़ के कॉम्बिनेशन भी चेंज होते चलेंगे। तो वेरिएंट टोटल 2 हैं, कलर ऑप्शन ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 अवेलेबल रहते हैं। शायद से एक बार नए अपडेट के बाद वाले अवेलेबल हो जाते हैं ना, तब एक प्रॉपर आइडिया, नंबर का एग्जैक्ट नंबर आपको उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। तो वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस में यहाँ पे एक मेजर चेंज आया है। पहले के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे वेरिएंट्स अवेलेबल रहते थे,
मल्टीपल वेरिएंट्स थे भाई, पीछे ड्रम भी अवेलेबल रहता था। बट अब जैसा कि नई प्राइस लिस्ट की आई है ना, उसमें सबके सब वेरिएंट्स गायब हो चुके हैं। सिर्फ 2 वेरिएंट अब के लिए वहाँ पे शो हो रहा है। लेटेस्ट प्राइस लिस्ट है, मतलब 2 दिन पुरानी। तो ओनली सिंगल चैनल ABS विथ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और ये वाला ड्यूल चैनल ABS और अपसाइड डाउन सस्पेंशन, यही 2 वेरिएंट अभी के लिए अवेलेबल है। सिंगल चैनल टेलीस्कोपिक, ड्यूल चैनल USD, यही 2 वेरिएंट अवेलेबल रहेंगे। कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो इस टॉप एंड वेरिएंट में इन टोटल 3 कलर ऑप्शन आपको अवेलेबल रहता है। एक मैट ब्लैक है, एक वाइट है और एक ये आपका ग्रे स्टोन आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ओवरऑल अगर कॉम्बिनेशन अपन लोग देखते हैं तो। अब देख लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल्स। पहले बात करते हैं सीट हाइट की ना, तो सिंगल पीस में यहाँ पे सीट ये आपको मिल जाएगी। इनफ साइज़ है, अच्छा सा सीट। आपको ये देखने में छोटा फील होता है, बट बैठने के बाद आपको अच्छा खासा ओवरऑल सेटअप यहाँ पे साइज़ मिल जाता है। 810 mm का टोटल सीट हाइट है, 810 mm सीट हाइट। एंड देन फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल यहाँ पे 10 लीटर का, 10 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे चलता रहेगा। MT का ये जो लोगो है ना भाई, इस लोगो की भी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, मतलब इस लोगों की भी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग रहती है। इग्निशन भी यहाँ पे फ्यूल टैंक में ही रहता है, और ये रहा फ्यूल कैप। स्टिकरिंग काफ़ी मिनिमम रहती है MT15 में ना, वही लोगो आ जाता है MT15। और एक डार्क वाला थीम इस पर्टिकुलर कलर में तो यहाँ पे ये आएगा। ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का, और 1325 mm का टोटल व्हील बेस है। बाइक का टोटल वेट है 139 kg, 139 kg इस बाइक का टोटल वेट है, जो कि इसका प्लस पॉइंट भी हो जाता है। इसके एक कह सकते हैं जो राइडिंग प्लेजर है, फन टू राइड वाला जो पार्ट यहाँ पे आ जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग में। तो सीट हाइट यहाँ पे मिल जाती है टोटल 800 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm, व्हील बेस है 1357 mm का, और बाइक का टोटल वेट है 146 kg। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इन टोटल 12 लीटर का, 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इस टाइप से कुछ आपका सेटअप बाइक पे बैठने के बाद बनेगा। ड्यूल टोन, ये स्टिकरिंग रेस इंस्पायर्ड आ जाता है। थोड़ा सा फ्यूल कैप भी ये साइड में है, सेंटर में ना होके TVS का ये लोगो है। देन ये स्टिकरिंग RTR वाला पार्ट कुछ इस टाइप से आपका फ्यूल टैंक का शेप साइड प्रोफाइल को भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस कर देता है। अपोजिट साइड प्रोफाइल देखते हैं तो साड़ी गार्ड और फुटरेस्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों ही स्टैंड भी हैं, सिंगल हेड में गियर लीवर भी है। ये रहा एक ओवरव्यू आपका गियर लीवर वाली साइड से। अब कवर अप कर लेते हैं स्विच सेटअप और MID वाला पार्ट। तो MID यहाँ पे चेंज अपडेट के साथ भी नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों का एक ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे M वाला आ जाएगा, बट भैया नहीं आया है। BT कनेक्टिविटी के साथ ये रहे सारे फीचर्स, और यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ओडोमीटर ये रहा, टेकोमीटर, गियर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, नीचे यामा की मार्किंग, दोनों साइड सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। अब चेंजेस करते हैं तो ये आ गया ट्रिप 1, देन ट्रिप 2, ट्रिप F, क्लॉक भी आ जाता है। देन पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ट्रिप मीटर, उसके अकॉर्डिंग एवरेज, और एक ही रियल टाइम एवरेज। देन TCS ये रहा, ट्रैक्शन कंट्रोल अभी के लिए ऑन पे शो हो रहा है, इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो यही सब कुछ यहाँ पे है। BT कनेक्ट हो गए और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। MID का स्टार्टअप, ये लो हाई बडी, इस टाइप से ये आपका सेटअप रहेगा। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट लेवल लाइट क्लच है, नेक्स्ट लेवल सुपर डुपर लाइट, मतलब इससे ज़्यादा लाइट क्लच बहुत ही रेयर है इस कैटेगरी में। तो अगर आप देखते हैं तो N160 जो पल्सर आती है ना, उसी का इस बाइक से ज़्यादा लाइट क्लच रहता है। वहाँ पे भी स्लीपर एंड असिस्ट क्लच रहता है, यहाँ पर भी स्लीपर क्लच अवेलेबल रहता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक रहती है। स्विच सेटअप में हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इस टाइप से सिंगल बजर हॉर्न है। यहाँ पे ये इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये इंडिकेटर आ गया। हैंडल बार कुछ इस टाइप से है। राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर और हजार्ड का एक स्विच ये रहा। बार एंड वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं। इस टाइप से ये आपका बनेगा राइडर POV, जो कि ये वाला एरिया है ना बाइक पे बैठने के बाद, ये भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको फील ओवरऑल ना देने वाला है। एक प्रीमियम टच भी इस बाइक में अच्छा खासा मिल ही जाता है। अब कवर अप कर लेते हैं यहाँ से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल, स्विच सेटअप और MID में क्या कुछ सेटअप रहने वाला है। सबसे पहली बेस्ट चीज़, एक तो यहाँ पे आपको ये रहता है एडजस्टेबल क्लच लीवर भी और एडजस्टेबल ब्रेक लीवर भी। आप स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी, हाँ यस, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, यस ये स्लीपर एंड असिस्ट क्लच ही है। काफ़ी ज़्यादा लाइट क्लच भी यहाँ पे मिल जाता है। पास वाला स्विच ये एक आ जाता है, हाई बीम लो बीम ये है, आई बटन ये MID से रिलेटेड, इंडिकेटर, ड्यूल बजर में काफ़ी अच्छे साउंड का यहाँ पे हॉर्न भी मिल जाता है। राइट साइड पर जाता है किल स्विच, मोड का एक स्विच ये रहा, हेडलैम्प वाला स्विच यहाँ है जो कि अपन लोग ऑलरेडी वर्किंग देख ही चुके हैं। देन ये जाता है स्टार्टर, साइलेंट स्टार्ट भी एक बार अपन लोग चेक कर लेंगे एक बार वहाँ पे साइलेंट स्टार्ट रहता है या फिर नहीं। चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल यहाँ पे नहीं है, ना ही हजार्ड है, तो वो चीज़ों के लिए आप लोग को आफ्टर मार्केट जाना रहेगा। वो चीज़ भी आ जाती है इस प्राइस पॉइंट पर, तो और अच्छा ये सेटअप
बन सकता था, जैसे कि रोनिन के टॉप वेरिएंट में चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल रहता है। एमआईडी देख लेते हैं। एमआईडी का स्टार्टअप पहले तो कुछ इस टाइप से बनेगा, बीटी कनेक्टिविटी के साथ ये बाइक अवेलेबल रहती है। ये रहा टर्न बटन नेविगेशन भी यहाँ पे नहीं है, हाई अपाचे ये एक आपका वेलकम वाला सेटअप देख सकते हैं। ऊपर आरपीएम मीटर है, फ्यूल गेज ये रहा, क्लॉक, एवरेज स्पीड यहाँ पे शो हो रही है, अर्बन मोड अभी के लिए यहाँ पे शो हो रहा है। देन ये ऊपर आ जाता है अपना स्पीडोमीटर, ओडोमीटर यहाँ पे है चेंजेस करने के लिए, ये मोड वाला स्विच भी है, ट्रिप ए ट्रिप बी, लैप टाइमर मोड आ गया, उसके अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड आ गया, ये आ गया एवरेज स्पीड आपका ना, और हाई स्पीड मोड आ गया। देन ये आ गया 0 to 60 का टाइम 9.95 सेकेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा ही कम भी होगा, मतलब ना इसमें ये एक डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट इसको कंसिडर कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आपको एमआईडी में भी अवेलेबल रहेगा। एंड स्विच सेटअप भी ऑल डन। मोड वाला स्विच है, मोड से देखते हैं तो ये आ गया देखो, स्पोर्ट, रेन और अर्बन और स्पोर्ट मोड मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग पावर आउटपुट में भी चेंज रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इंजन जैसे कि आप लोगों को पता ही है, यही इंजन सेम आपको R15 V4 में भी, V3 में भी और M में भी अवेलेबल रहता है। यहाँ पे जो सेंसर आया है, इसका कपलर ये रहा, पहले के लिए ये वाला कपलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता था, देख रहे हो ये इस टाइप से कपलर है, और इसके ऊपर ये एक इसकी फाइबर वाला ना यहाँ पे कवरिंग भी अवेलेबल रहती है। तो ये रबड़ वाला, सॉरी फाइबर नहीं, रबड़ वाला है कि कवरिंग आ जाती है, जो कि इसको पानी से इसकी प्रोटेक्शन हो सके। 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वोल्ट इंजन यहाँ पे अपने को मिल जाता है 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ, 18.4 HP का पीक पावर और 14.2 Nm का टोटल आपका ये टॉर्क रहने वाला है। बाइक का टोटल वेट 139 kg, 6 स्पीड गियरबॉक्स, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। तो ये कॉम्बिनेशन जो पूरा ओवरऑल बनता है ना, वो काफ़ी ऐसा एक फन टू राइड वाला फैक्टर यहाँ पे ऐड कर देता है। बात करते हैं माइलेज की, तो MT15 से आप लोग माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो इंटरवल 40 से 45 का, 45 अबव भी ये बाइक दे सकती है ओवरऑल। अगर आपके पास भी MT है या फिर अदर बाइक है तो कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है, कैसा टॉप एंड है, कैसा माइलेज है, कैसा बाइक के साथ सर्विस वाला एक्सपीरियंस है, स्पेयर पार्ट्स की प्राइसिंग कैसी रहती है। तो काफ़ी एक नए जो बायर है ना, नया अगर कोई लेने की प्लानिंग कर रहा है MT या फिर अदर बाइक, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। टॉप स्पीड आप कंसीडर कर लो 140 145 तक MT जाती है। एक वो यही बात है, थोड़ा सा लीन डाउन करके या फिर बढ़िया से ना आपको सारा सेटअप हो जाएगा। प्लस इस बाइक के काफ़ी सारे परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा टॉप एंड में आपको हेल्प कर देता है। अपाचे 164V का क्या पावर आउटपुट है, क्या टॉप स्पीड है, क्या माइलेज है, वो वाले नंबर्स पहले देखो प्रूफ। ये रहा OBD2B वाला अपना स्टिकर। इंजन यहाँ पे रहने वाला है 159.7 सीसी का ऑयल कूल्ड SOSC 4 वोल्ट 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक अवेलेबल रहती है। पावर रहने वाला है आपका 17.55 PS का, 17.55 PS और 14.73 Nm का टोटल टॉर्क है। अब ये वाला अपना जो पावर था ये था स्पोर्ट मोड का, बाकी के जो दोनों मोड हैं वहाँ पे पावर रहेगा 15.64 PS का और 14.14 Nm का टोटल टॉर्क है। तो 17.55 PS और 15.64 PS ये पावर आउटपुट में आपका डिफरेंस रहने वाला है। माइलेज की बात करते हो, माइलेज आप लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो 40 से 45 का एक विंडो, 40 से 45 तक का आराम से आपको अपाचे 164V माइलेज दी की जा सकती है। टॉप स्पीड ऑलमोस्ट 135 140 के अराउंड खाली हाईवेज पे आपको स्ट्रीट रोड्स पे ये बाइक ऑफर कर सकती है। अब एक बार बाइक को स्टार्ट करके एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं, फिर कर देते हैं ये वाला वीडियो यहीं पे एंड। साइलेंट स्टार्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये हेडलैम्प ऑन होने के बाद लुक था, ये लो दोनों कंपार्टमेंट ऑन हो चुके हैं। टेल लैंप अपन लोग देख ही चुके हैं। ये जो बुल पप एग्जॉस्ट है ना, प्रोफाइल तो एक इसका लुक तो इनहेंस होता ही है, प्लस एग्जॉस्ट नोट भी इसका काफ़ी ज़्यादा बेस ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे ना। तो कैसा लगा आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट कमेंट करके ज़रूर से बता देना। वैसे काफ़ी बेसिक एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे 164V में आपको मिलने वाला है। सो होपफुली दोनों ही बाइक्स के बारे में सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की। पहले बात कर लेते हैं 164V। तो 164V में जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग यहाँ पे रहने वाली है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग 1.63,500 1,63,500 रुपये रहेगा जो टेलीस्कोपिक सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट है। और ये अपसाइड डाउन वाला टॉप एंड वेरिएंट इसकी प्राइसिंग रहने वाली है 1.69 1,69,000 ऑन रोड जयपुर। ठीक है, अब बात आती है MT के साथ कंपैरिजन की। तो MT का जो बेस वेरिएंट है ना, MT का बेस वेरिएंट ऑन रोड जयपुर कोस्ट कर रहा है
2,12,000 2.12। और जो एक डीलक्स वाला वेरिएंट है जिसमें कलर ऑप्शन अपने को मिल रहे हैं उसकी प्राइसिंग है 2,17,000। सो 217 वर्सेस 169, 170 कंसिडर कर लो भाई। 70 से 30 तो वो हो गया, 10 ये हो गया, 40 और 40 और 7 47 या फिर 48,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। 48,000 रुपये का डिफरेंस है MT वर्सेस अपाचे 160 4V में। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो एनी डे 164V इज़ द बेस्ट ऑप्शन इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये था मेरा ओपिनियन। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 164V पे जाओ अगर MT का साथ ले रहे हो। 48,000 रुपये का डिफरेंस भाई बहुत बड़ा होता है। अच्छी कंडीशन में यूज्ड बढ़िया बाइक मिल जाती है आपको 180 200 सीसी की बढ़िया। 48,000 का डिफरेंस कम नहीं होता, बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस ये रहने वाला है। बस हो गया, फ्री है चलते। सो ये था अपना प्राइस डिफरेंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। अगला क्या कंपैरिजन आप लोगों ने देखना है वो भी मेंशन आप लोग कर सकते हो। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे ही किसी अच्छे से कंपैरिजन या फिर राइड रिव्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय। भाई आज है संडे तो गार्ड साहब को थोड़ा सा आज टाइम हो चुका है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी वीडियो अपना शूट हुआ है।